फ्रेंड्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देख रहे हैं। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज 2.3। हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इफ द टेम्परेचर इज रेज्ड बाई 25 केल्विन। अगर रिएक्शन में टेम्परेचर कोफिशिएंट दैट मीन्स ताप गुणांक का मान 2.3 दिया हुआ है तो यह बतलाना है कि 25 केल्विन टेम्परेचर के बढ़ा देने पर रिएक्शन का रेट कितना गुना हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग जो पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें यह पढ़े थे कि KT+10/KT नियरली इक्वल टू 2 बोलते थे। ऐसे 2 और 3 के बीच में लाई करता था, उसको म्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते थे। तो उसमें 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के द्वारा 2 टाइम्स रेट इंक्रीज कर रहा था। तो 2 टाइम्स के स्थान पर यहाँ 2.3 टाइम्स इंक्रीज कराना होगा, चूँकि यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, 2.3 है। सबसे पहले n का वैल्यू निकालिए। टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन 10 के द्वारा n का वैल्यू आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 अपॉन 10 हो जाएगा, जो 2.5 के बराबर आएगा। अब नंबर ऑफ टाइम्स रेट इंक्रीजेज का फार्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, 2.3 का होल टू दी पावर n। अगर 2 टाइम्स इंक्रीज करता रहता रेट तो यह 2 का पावर n आता फार्मूला, बट इस क्वेश्चन में 2.3 दिया हुआ है तो 2.3 का पावर 2.5 हो जाएगा। इसको हम लोग x मान लेंगे, ऐसे ही सॉल्व नहीं होगा। तो x बराबर 2.3 का पावर 2.5 हो गया। दोनों तरफ log लेंगे, log x इज इक्वल टू 2.5 log 2.3। तो देन आफ्टर log 2.3 का वैल्यू रखेंगे, जो 2.5 इंटू 0.361 के बराबर होगा, और कैलकुलेट करने पर 0.9025 आएगा। x बराबर एंटी लॉग 0.9025, यह ऑलमोस्टली 8 के बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ ए फॉरवर्ड रिएक्शन इज 50 किलो कैलोरी। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ इट्स बैकवर्ड रिएक्शन इज। अब इसमें 4 ऑप्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी वह 50 के बराबर होगा, या 50 से कम होगा, या 50 से अधिक होगा, ऐसा ऑप्शन है। तो हम लोग 2 ग्राफ प्लॉट करेंगे। पहले हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके थे एक बार, कैटलिस्ट का जब इफेक्टिव फैक्टर्स में यूज पढ़ रहे थे तो वहाँ देखे थे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ देखेंगे। जो फर्स्ट ग्राफ है एबव ग्राफ, उसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस के कंडीशन पर है, और नीचे वाला जो ग्राफ है वह इंडोथर्मिक के कंडीशन पर है। एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी का मान यहाँ कम होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। जबकि इंडोथर्मिक में रिवर्स है, फॉरवर्ड की रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम। दैट मीन्स यह एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक पर डिपेंड करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी का मान किसका ज़्यादा होगा, फॉरवर्ड का ज़्यादा होगा या बैकवर्ड का ज़्यादा होगा। इसलिए ऑप्शन डी बनेगा, आइदर ग्रेटर और लेस देन 50 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रेट कांस्टेंट, द एक्टिवेशन एनर्जी एंड द अरेनियस पैरामीटर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 3 × 10⁻⁻⁴ पर सेकेंड, 104.4 किलो जूल पर मोल and 6 × 10⁻14 per second respectively. The value of the rate constant as t tends to infinity. हमको रेट कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन में, और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू दिया हुआ है, और अरेनियस पैरामीटर का वैल्यू दिया हुआ है। तो अरेनियस पैरामीटर दैट मीन्स यहाँ बोलने का मतलब है ए का वैल्यू दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। हम लोग पीछे वाले लेक्चर में जब
अर्हेनियस इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर डिपेंडेंस पर डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसे केस में हम ये क्लियर कट सारे केस को बताए थे कि उस समय t टेंस टू इन्फिनिटी जब होगा तो k टेंस टू a आ जाएगा, और k जब a के टेंस होगा तो k का वैल्यू a के बराबर हो जाएगा, और यह ऑप्शन नंबर बी होगा। ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, हल्का भी है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। फॉर ए गिवन रिएक्शन a प्लस बी टू p बन रहा है, द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड b आर 1 एंड 2। a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, और b के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा के द्वारा हम लोग इसको भरना है टेबल को। तो यहाँ पर हमको R1 का वैल्यू दिया हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कंसेंट्रेशन ऑफ A, कंसेंट्रेशन ऑफ B दिया हुआ है। R2 का वैल्यू निकालना है जब कंसेंट्रेशन A का वैरी कर रहा हो बट B का कांस्टेंट रहे। फिर R3 निकालना है, कंसेंट्रेशन फर्स्ट कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में तो वैरी कर रहा है, और इनिशियल कंसेंट्रेशन जो था उससे B भी वैरी कर रहा है। तो हम लोग यहाँ रेट इक्वेशन के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होता है जो विदाउट रेट इक्वेशन ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अनुमान के आधार पर, बट यहाँ रेट इक्वेशन लगाना होगा रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। R1 इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर हो गया। कंसेंट्रेशन ऑफ A का पावर 1 है, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर है, और कंसेंट्रेशन ऑफ B का पावर 2 है, तो B के रिस्पेक्ट में यह सेकेंड ऑर्डर है। तो R1 का वैल्यू यहाँ 0.10 रखेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ A का मान 1 मोलर रखेंगे, और कंसेंट्रेशन ऑफ B का वैल्यू 0.20 रखेंगे। सॉल्व करने पर K का वैल्यू 2.5 आएगा। फिर से हम लोग R2 निकालने के लिए वही इक्वेशन बनाएंगे। R2 इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B का स्क्वायर। यहाँ K का वैल्यू तो सेम ही होगा, बट कंसेंट्रेशन ऑफ A एंड B चेंज करेगा, जो रिजल्ट हमारा 0.20 के बराबर आ जाएगा। उसी तरह R3 निकालेंगे, और इक्वेशन रेट इक्वेशन तो सेम होगा, केवल चेंज हो रहा होगा A और B के कंसेंट्रेशन में रेट कांस्टेंट सेम है, तो हमारा रेट का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2.5 इंटू 2 इंटू 0.40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 0.16 इज इक्वल टू 0.80।